मान्यता है कि सावन शिवरात्रि की पूजा कथा पढ़े बिना पूरी नहीं मानी जाती। समृद्धि में वृद्धि के लिए सावन शिवरात्रि कथा का श्रवण जरूर करें। सावन में शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन महादेव और मां पार्वती की पूजा से सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के जंगल में गुरुद्रोह नाम का भील शिकार के जरिए परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकार के इंतजार में वो जंगल में घूमता हुआ एक बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। एक हिरनी वहां आई। गुरुद्रोह तीर चलाता उससे पहले पेड़ से एक बेलपत्र का पत्ता और जल नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर गया। अनजाने में उसने शिवरात्रि पर प्रथम प्रहर की पूजा कर ली। हिरनी ने उसे देख लिया और पूछा, क्या चाहते हो? शिकारी बोला, तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार का पेट भरूंगा। हिरनी बोली, उसके बच्चे बहन के पास उसका इंतजार कर रहे हैं। हिरनी की बात सुनकर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद हिरनी की बहन वहां गुजरी। फिर गुरुद्रोह ने अपना धनुष और तीर चढ़ाया। दोबारा बेलपत्र और जल शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर दोबारा आने की बात कही तो गुरुद्रोह ने उन्हें भी जाने दिया। समय बाद हिरण अपनी हिरनी की खोज में आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे प्रहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। बच्चों की बात सुनकर उसे भी शिकारी ने जाने दिया। तीनों हिरनी व हिरण शिकारी को किए वादे के चलते उसके पास लौट आए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे प्रहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरुद्रोह दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा और चारों प्रहर अनजाने में ही उससे शिव की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल भस्म हो गए। सूर्योदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने गुरुद्रोह को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया।